यस राइट ऑन द क्वेश्चन। हाँ जी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, मैंने बोर्ड पे लिखा है। Rakesh draws a bill. Rakesh draws a bill on Bhavesh. Rakesh draws a bill on Bhavesh for rupees 20,000. Rupees 20,000 on Bhavesh. 20,000 on 4th September 2021. On 4th September 2021. Payable after 4 months. बाद में डिस्कस करते हैं मैच्योरिटी डेट। Payable after 4 months. Rakesh discounts the bill. Rakesh discounts the bill with his bank at the rate of 12% per annum. At the rate of 12% per annum on 7th October. डिस्काउंटिंग बिल की डेट दे रखी है 7th October. The bill is dishonored on the due date. The bill is dishonored on the due date. अगली लाइन सुन लो बस. Pass the necessary journal entries in the books of Rakesh and Bhavesh if bank paid 300 as noting charges. If bank paid 300 as noting charges. 4th September से 4 महीने गिनने शुरू करते हैं. 4th September से 4th October, 4th November, 4th December, 4th January, 7th January हुआ. और मेरे को बताना डिस्काउंट कितने महीनों का लगेगा. 1 month का डिस्काउंट लगेगा. 1 month has gone. Yes, unexpired time period 3 months का. मींस इसने अगर 7 अक्टूबर लिखे तो इसने 3 दिन ग्रेस के ऐड करके लिखे हैं क्योंकि 7th जनवरी है मैच्योरिटी डेट. एम आई राइट? ठीक है, 3 महीने का डिस्काउंट. हाँ, अनएक्सपायर्ड. अनएक्सपायर्ड का मतलब जो रहता उतने दिन, उतने महीने हमने पैसा यूज किया ना. हाँ, उतने महीने का. बिल का टाइम पीरियड 4 महीने है लेकिन हमने सितंबर को नहीं करवाया, हमने अक्टूबर को जाके करवाया तो 1 महीना तो बीत गया. 3 महीने रह गए. जो रह गए वो करें भाई. राकेश एंड भवेश है. बिल है 20,000 का. दिस इज इन द बुक्स ऑफ राकेश. You all will match your entries with the entries written on the board. In the books of Bhavesh, ये सेल की एंट्री है नहीं, सीधा बिल लिखने की होगी, बिल एक्सेप्ट करने की होगी, सेल की नहीं है ना. 4th September को पहली एंट्री आएगी. BR अकाउंट डेबिटेड टू भावेश ₹20,000. वो एंट्री क्या करेगा? राकेश अकाउंट डेबिटेड टू BP. राकेश टू BP अगेन ₹20,000 डेबिट, 20,000 क्रेडिट. इसकी बुक्स में लिखोगे बीइंग बिल एक्सेप्टेड, इसकी बुक्स में लिखोगे बीइंग बिल ड्रॉन. चलिए जी, डिस्काउंट की एंट्री हमारा ड्रॉ करता नहीं है इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया. ये तो करेगा लेकिन अमाउंट पहले कैलकुलेट करवाइए वर्किंग नोट्स में. कितने परसेंट है? 12%. 3 महीनों का निकालना है. बिल्कुल ठीक है जी. 600 इज द डिस्काउंट. सो 19,400 मींस 19,400 इज टू बी ट्रांसफर टू द बैंक. 600 इज टू बी ट्रांसफर टू द डिस्काउंट. एंट्री करो. बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू BR. You are just handing over or transferring the BR to the bank. 20,000, 600, 19,400. Who informed to whom about dishonor? Who informed to whom about dishonor? Bank informed drawer, है ना. जैसे डिसऑनर और बैंक ने बोला 300 रुपया मैं नोटिंग चार्जेस भी पे कर चुका हूं. कल मैं सिखा के गई थी आपको. इन ईच एंट्री ऑफ डिसऑनर ड्रॉ इज टू बी डेबिटेड. सो इसकी एंट्री ड्रॉर के बुक्स में ड्रॉ इज टू बी डेबिटेड, भावेश इज टू बी डेबिटेड. और जिसके पास बिल है उसे क्रेडिट करना है. अब बिल बैंक के पास है और नोटिंग चार्जेस भी बैंक ने ही पे करे हैं. 20,300 अमाउंट बढ़ जानी है बस. डिसऑनर प्लस नोटिंग चार्जेस का केस हो और बिल रिटेन ना किया हो ड्रॉर ने, बाकी सारे केसेस में
आपकी अमाउंट ऑफ द बिल गेट्स इंक्रीज। 20,300 आप अपने ड्रॉई से मांगोगे और आगे 20,300 आप बैंक को दोगे। बैंक इज योर लायबिलिटी एंड ड्रॉई इज योर एसेट। वो क्या करेगा डिसऑनर की एंट्री? अभी बोला नोटिंग चार्जेस अकाउंट इज ओनली टू बी ओपन इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। एंट्री क्या बनेगी? बीपी अकाउंट डेबिटेड, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू राकेश। डन। सो राकेश ने भवेश को डेबिट किया और भवेश ने राकेश को क्रेडिट किया, क्योंकि भवेश के लिए राकेश क्रेडिटर है और राकेश के लिए भवेश डेटर है। ठीक है, उलट चलना है प्रोसीजर। बीपी ओरिजिनली वाज 20,000, noting charges are 300, so he is liable to Rakesh for 20,300. Being bill gets dishonored and noting charges paid. ठीक है, इसने पे किया। यहाँ पे नोटिंग चार्जेस ड्यू भी लिख सकते हो क्योंकि इसने पे तो नहीं किया ना, या पेड बाय बैंक लिख दो, वो भी ठीक है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम ही होगी नरेशन। हाँ जी बोलो। हाँ, कल यही तो सिखाया था। बैंक क्रेडिट हुआ है, बैंक लायबिलिटी बनाना। ये बैंक से पहले पैसे ले चुका है, बिल डिसऑनर हो गया, बैंक मांगेगा ना इससे पैसे, और ये आगे किससे लेगा? भवेश से लेगा, क्योंकि कोर्ट का डिसीजन यही आना। ठीक है, भवेश को देने, ड्रॉई को ड्रॉर को पैसे देने ही पड़ने, आगे ड्रॉर इज लायबल टू द बैंक क्योंकि वो बैंक से पहले पैसे ले चुका है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई ये आएगी। नोटिंग चार्जेस की उसमें हमें बताई ही नहीं हुई ना डिसऑनर की। डिसऑनर की इन द बुक्स ऑफ बैंक बताई है हमारी बुक में? लेट मी सर्च। मेरे को नहीं लगता। डिस्काउंट करवाने की बताता है, बैंक की बुक्स में आना ही नहीं। आपको दो पार्टी से आनी है। चलो लेट मी सिंप्लीफाई। 1 मार्क में अगर क्वेश्चन आएगा तो बैंक की एंट्री का आ सकता है। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है दो पार्टीज की बुक्स में आना, ड्रॉअर एंड ड्रॉई। ठीक है, अब ज्यादा कंफ्यूजन करने की जरूरत ही नहीं है। 1 मार्क में जरूर आ सकता है क्वेश्चन, that whose account is to be debited in case the bill gets dishonored, or dishonored नहीं, in case the bill is being discounted from the बैंक, या in case the bill is being endorsed to the endorsee। वो एंडोर्समेंट के केसेस वैसे बन सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में दो ही पार्टीज, क्योंकि 5 नंबर में मैंने क्वेश्चन सेट करना है। ड्रॉअर की बुक्स की एंट्रीज ज्यादा होती है, मैंने बोला डिसऑनर का केस के साथ ही आना है पेपर में, तो इसकी बुक्स में ज्यादा एंट्रीज होती है। ये 3 नंबर की होंगी और ये 2 नंबर की होंगी। 3+2 वेटेज रहेगी। आपको रिवीजन टेस्ट से भी आइडिया हो जाना। ठीक है, कुछ इसी तरह के क्वेश्चन ही होंगे रिवीजन टेस्ट में भी। चलो जी लिखो एक और। On 1st January 2021, on 1st January 2021, A drew a bill on B. A is the name of the person. A drew a bill on B for ₹5,000 payable after 3 months. Means term of the bill 3 महीने है। Payable after 3 months. B accepted the bill and after 10 days A endorsed it to his creditor C, and after 10 days A endorsed it to his creditor C. On the due date the bill was dishonored. After 10 days A endorsed it to his creditor C. On the due date the bill was dishonored and C paid ₹100 as noting charges. On the due date the bill gets dishonored and C paid ₹100 as noting charges. दोनों की बुक्स में एंट्रीज पास करो A B में। हाँ जी, C का तो मैंने बोला थर्ड पार्टी आना ही नहीं, फिर रहने देते वो टॉपिक। 100 नोटिंग चार्जेस है पेड बाय C। In the books of A, in the books of B, A is going to be the drawer and B is drawee. हर्षिता पहली एंट्री आपने बोलनी है। This is in the books of A. This is in the books of B.
डन. So A is drawing the bill and B is accepting it. चलो हर्षिका, A की बुक्स में क्या एंट्री आएगी? हर्षिता. हाँ बिल्कुल ठीक है. बिल रिसीवेबल BR to B and the amount is 5,000. बिल की टर्म 3 months है and he is drawing it on 1st January, means 4th April हमारी मेच्योरिटी डेट होगी. ये 1st January को एंट्री करो. अनन्या B की बुक्स में बोलो. अनन्या स्पीक अप. पहली एंट्री सोचना है. पहली एंट्री तो ये टिप्स में है. बिल्कुल ठीक है. A account debited to BP, that is 5,000. Being bill accepted, being bill drawn. हाँ जी. 10 दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद मीन्स 11 को लिखूं कि 10 को लिखूं? 11 को लिखेंगे. आफ्टर 10 days तो 11 को डिस्काउंट हुआ. कितनी अमाउंट पे हुआ कि परसेंटेज वाइज हुआ? नहीं, एंडोर्स्ड है. डिस्काउंट वाला तो क्वेश्चन ही नहीं है. एंडोर्स्ड है. C2BR. क्या एंडोर्समेंट की एंट्री ड्रॉई करता है? नो. ड्रॉई को कोई लेना देना नहीं. आप बिल अपने पास रखो या किसी को दे दो. ठीक है. सो 5,000. मेच्योरिटी पे बिल डिसऑनर हो गया एंड दैट डेट यू विल बी राइटिंग हियर इन द डेट कॉलम, दैट इज 4th April. जब बिल डिसऑनर हुआ तो क्या हुआ? ड्रॉई इज ऑलवेज टू बी डेबिटेड, बी इज टू बी डेबिटेड. जिसके पास बिल है उसे क्रेडिट करना. अब बताओ टिश्नूर, आप सी क्रेडिट क्यों हुआ? जैसे वहां पे बैंक क्रेडिट किया था, यहाँ पे सी. बिल्कुल ठीक है. तो ए इज लायबल टू सी बिकॉज सी इज टेलिंग हिम कि तूने जो बिल दिया था उसके पैसे तो मिले ही नहीं. तो ए इज लायबल टू सी. एज अ लायबिलिटी उसने सी को क्या किया है? क्रेडिट किया है. एज अ डेटर उसने बी को क्या किया? डेबिट. कल हमने डिस्कस किया था. बट as C paid 100 for noting charges, we will take it from B and we will pay it to C. So now I will not be writing 5,000, I will be writing 50, 100, and about noting charges I will write in narration. Being bill dishonored and noting charges paid by C. ठीक है. इसकी डिसऑनर की बोलो. चलो हांडा साहब बोलो आप. ड्रॉई क्या एंट्री करता है डिसऑनर की? सारे केसेस में ड्रॉई सेम एंट्री करता है. हाँ बोलो. अब तो याद हो जाना चाहिए. हरसिमरन आप बोलो. इसकी बुक्स में कभी बीआर नहीं है. पहली तो बात ये है, ये बीपी कहता है बिल को. सी टू बीपी. इसको सी से क्या लेना देना? गलत. बीपी डेबिट, नोटिंग चार्जेस भी डेबिट. 2A. Because noting charges account is only to be opened in the books of drawing. 2A. BP was of 5,000. Noting charges इसी को bear करने हैं. So he is liable to A. A अपनी बुक्स में इसे डेबिट करता है. B A को अपनी बुक्स में क्रेडिट करता है because B is liable to A. And as he is going to bear these expenses, so that's why he will be debiting these expenses. कल डिटेल में डिस्कस किया. Even then you are facing any problem, you can ask today because this is the last year I am revising this chapter. ठीक है. मंडे कल भी है ना अभी हमारे पास. कल फाइनल अकाउंट और मंडे फाइनल. मंडे वैसे ही आपका टेस्ट है. मंडे टेस्ट. ठीक है. तो फाइनल अकाउंट कल जो भी आपको प्रॉब्लम होगी फाइनल अकाउंट की, चाहे वो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है और आई विल बी डिस्कसिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स. क्या? और मंडे वैसे भी हमारे 2 पीरियड्स हैं और इन 1 पीरियड आई विल बी कंडक्टिंग टेस्ट, इन अनदर आई विल बी रिवाइजिंग. मंडे हाँ ऑफलाइन है. यू आर सिटिंग इन द क्लास एंड यू विल गिव द टेस्ट. उनके साथ शेयर कर देंगे. तो वो उनको समझना है. ये पार्शियलिटी नहीं है दैट दे आर स्पॉइलिंग. एंड मेरे को लगता है फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड वी आर गोइंग टू स्क्रैप दिस ऑनलाइन क्लासेस एंड वी विल जस्ट रन ऑफलाइन. ओके ठीक है. ठीक है चलो जी एक और लिखो. ऑन 1st October 2021, on 1st October 2021, ma'am, which topics we have to do, not done, for bills of exchange?